जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। मैथ इज फन में फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ। आज लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं, जो कि अध्याय 10 से संबंधित है, ऊंचाई एवं दूरी। और इससे संबंधित उदाहरण का एक प्रश्न है जो कि बार बार प्रश्नों को परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम सवाल को देखते हैं क्या बोलता है। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ऐसा प्रश्न बोलता है उस तरह से हमें एक चित्र बनाना होगा। तो इससे पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे हल। अब कोई पेड़ है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह का कोई पेड़ है और तेज हवा आंधी से आने लगी और आंधी से आने के बाद इस तरह से पेड़ टूट गई। अब ये बोल क्या रहा है कि पेड़ जो है उसका जो निचला हिस्सा है, ये पेड़ इस तरह से झुक गई। कितना? 6 मीटर। और जब झुकी तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है बोल रहा है सवाल में? 60 अंश का कोण भी बनाती है। तो प्यारे बच्चों, मैं यदि इस बिंदु को नामकरण कर दूं ए, इसको बोल दूं बी, अब इसको बोल दूं सी, तो चूंकि ये पेड़ तो टूट गया, अर्थात इसको हम इस तरह से मिटा देते हैं। आपको मिटाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इस चित्र को बना लीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बनाया। अब पूरे पेड़ की ऊंचाई याद करनी है हमें। तो पूरा पेड़ तो भाई यहाँ से यहाँ तक थी ना, तो ये टूटने के बाद इस तरफ आ गई, अर्थात पूरे पेड़ की ऊंचाई यदि बोल दिया जाए तो AC धन BC बोल देंगे। तो आइए हम हल करते हैं कैसा प्रश्न बनता है। क्या है हमारे पास? दिया है एक पेड़ जो कि तेज हवा से टूटकर 6 मीटर दूरी पर 60 अंश का कोण बनाता है। हमारे पास ये दे दिया गया है बच्चों। तो अब हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तब स्टूडेंट्स, हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? ऊंचाई h बराबर क्या लेंगे? BC प्लस का CA। ये होगा हमारे पास मीटर। इस तरह से मान लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे, चूंकि जैसे ऊंचाई एवं दूरी को हल करने के लिए हमें टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह का वैल्यू की मदद से हम प्रत्येक भुजा की माप, हम अनुपात माप ज्ञात करते हैं। कोण CAB बोलिए या BAC बोलिए। तो मैं बोल दूं BAC, कोण BAC बराबर क्या दे दिया गया है? 60 अंश एवं AB बराबर 6 मीटर। आप देख रहे होंगे दिया गया है। अब त्रिभुज किस में ले लें बच्चों? BAC में क्या लेंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा? AB। अब बच्चों आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो आपने टेन थीटा ही क्यों लिया? तो टेन थीटा हमने इसलिए बच्चों कि हमको इसका मान और इस भुजा का मान हमको ज्ञात करना होता है। तो चूंकि हमारे पास आधार का मान दे दिया गया है और हमारे पास इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो दो समीकरण आएंगे, दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो इसको हम लोग समीकरण 1 दे दिए रहते हैं पहले h का मान को, ठीक है। तो अब मान को हम रखेंगे तो टेन थीटा की जगह में कितना अंश हो गया बच्चों? 60 अंश, अर्थात टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, हमारे पास BC का वैल्यू नहीं प्राप्त है तो BC को BC ही रहने दें। अब AB की वैल्यू हमें प्राप्त है, कितनी है? 6। तो बच्चों टेन 60 अंश का मान होता है करनी में 3 बराबर BC बटे में 6। तो अब हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो BC का गुणा इधर 1 से करेंगे तो BC बराबर 6 करनी 3। आप देख रहे होंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। अब बच्चों पुनः हम देखते हैं त्रिभुज किसमें?
BAC में। चूंकि हमें अब देखिए इसकी मान ज्ञात करनी है तो लंब बटे कर्ण को अनुपात लेना है, तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। चूंकि लंब का मान हम ज्ञात कर लिए, अब कर्ण का मान ज्ञात करना है और AB का मान तो हमें प्राप्त ही है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए तो लंब बटे कर्ण किस में आता है, अर्थात हमारे पास साइन थीटा में आता है, इसलिए हम लोग साइन थीटा ही यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे लंब क्या है बच्चों, BC और कर्ण दिया गया है AC। अब BC की वैल्यू हम देख रहे हैं 6 करनी 3 और AC की वैल्यू तो हमें प्राप्त करनी है। अब साइन कितना अंश का बना रहा है, 60 अंश का। साइन 60 अंश बराबर 6 करनी में 3 बटे में AC। अब साइन 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3 बटे 2 बराबर 6 करनी में 3 बटे में AC। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आगे का हल देखते हैं कैसे बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस समीकरण को क्या करें, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे इसको लिख लें, तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 3 AC बराबर में 2 गुणा 6 और करनी में 3। चूँकि हमें AC का मान ज्ञात करना है तो AC रहने दे यहीं, बाकी को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, हर में आ जाएगा। एक करनी में 3, अब करनी में 3 और करनी में 3 हमारे पास कट जाएगा और हमारे पास अंततः AC का मान कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 मीटर। तो बच्चों मैंने जैसे कि बताया कि BC और AC बोलिए या CA बोलिए, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए अब हम क्या बोलेंगे, इसको दे देते हैं हम लोग AC को समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे इसको समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखते बच्चों, H की मान ज्ञात करनी है हमें, तो समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, H बराबर BC का मान क्या है हमारे पास, देख रहे होंगे आप वहाँ पे 6 करनी में 3 और धन AC या CA का मान है 12। तो H बराबर हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 6 उभयनिष्ठ निकलेगा, तो करनी में 3 धन यहाँ से 6 निकल गया है, अर्थात यहाँ पर बच गया 2 मीटर। तो अंतिम में क्या लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 6 कोष्टक में करनी में 3 धन 2 मीटर है या होगी। ये हो गया हमारे पास आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और यदि चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स इज फन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।